एवरीवन एंड वेलकम बैक माय ब्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं मुझे टाइम कभी याद नहीं रहता, कभी भी याद नहीं रहता। सुबह के इशा का टाइम हो गया तो 8 बज रहे हैं, 8 क्योंकि अंकल आने वाले हैं। सुबह के बज रहे हैं 8। फरहान तो स्कूल जा चुके हैं, इशा को रेडी कर दिया मैंने। बस इशा गई है अपने लिए बिस्किट लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उसको कुछ खाने को लगता है। चाय तो ये लोग पीते नहीं हैं, तो वो गई अपने लिए बिस्किट लेना है। अब बस इशरा को भेज कर मैं फिर से सो जाऊँगी। पता नहीं ये एक पिंपल भी हो गया और डार्क सर्कल दिख रहे कितने हो रहे हैं मुझे, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती है बिल्कुल भी, क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाता है। रात को कम से कम 1 बज जाता है ऑर्डर, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट ही ऑफ होते हैं। तेज़ गाड़ी निकली, हमारे रेस्टोरेंट ही ऑफ होते हैं 12:30 बजे। फिर सब क्लीन अप करते करते फिर सामान को फ्रिज में रखना, ये करना वो करना, तो 1 बज जाता है। और फिर सुबह उठना पड़ता है 5:30 या 6 बजे। तो नींद पूरी नहीं हो पाती और दिन में मुझे नींद आती नहीं है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो बस अब इशरा को छोड़कर अब सो जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, फिर उठेंगे, फिर सारा काम वाम करेंगे। कितनी थकी हारी सी आ रही है, कितनी थकी हारी आ रही है इशरा। देख के ले आई बिस्किट। क्या हो गया? पैसे ला, 5 रुपीज़ का ईमानदार है मेरा बच्चा। और आज से इशरा फरहान के एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। एग्ज़ाम इशरा लाई है बाउंस बिस्किट। तो इशरा आप कुछ बोलना चाहती हो? आज आपका एग्ज़ाम है, कुछ बोल लो। बस खाना चाहती हो, बोल तो लो, कुछ बता दो। लाइक सब्सक्राइब बोलती रहती, बस एग्ज़ाम तो बताओ किस चीज़ का है आज? इंग्लिश। याद है? सुनाया तो था नहीं, सो गई थी कल रात को। नींद आ रही थी। सुनाती तो ये रात को इनको बोला पढ़ने के लिए, मैं जब तक करने लगी काम किचन में, और जब आए तो ये देखा ये सो गई। तो अब देखिए ये एग्जाम में क्या करके आती हैं, कुछ करके भी आती है, नहीं करके आती है। क्या पता नहीं आएंगे क्या पता, जब पढ़ा नहीं तो कैसे करोगी? कॉपी खोली हमने, बंद कर दी थी, सो रहे थे तो। हाँ तो खुली थी तो बंद कर दी थी, तो उससे क्या पढ़ना आ जाता है क्या? देखिए गाइस, ये लड़की देखिए, चलिए ये दांत दिखाना, ऐसा दिखाना दिखाना। ये इसके दांत टूटे टूटे 2 महीने हो गए, लेकिन इसके दांत नहीं आ रहे। पता नहीं आएंगे भी इशरा के नहीं आएंगे, कि वो ऐसे ही रह जाएंगे। इशरा पुपली रह जाएगी, पुपली बुड्ढों की तरह। अंकल आ गए शायद, अंकल आ गए। चलो 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 चलो, आ गई इशरा की गाड़ी। से पढ़ रहे बच्चे। इशरा आप भी पढ़ो बैठ के, और सारे बुक्स खोले। जैसे ही वैन में बिठाला तो वैन में वो वैसे था, तो मैंने इशरा रखे थी हाथ, तो हमने कर दिया बंद, तो उसकी उंगली दब गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लगी नहीं ज़्यादा। बच्ची रोती हुई गई। आज दिन भर मेरे दिमाग में बस यही चलेगा कि मुझसे ही लग गई बच्ची को। वो अंकल रोज़ टोकते हैं, वो बैठ नहीं पाई, पता नहीं उसने हाथ रख लिया वैन में ऐसे किनारे पे, तो वो ऐसे हमने बंद कर दिया तो उसकी उंगली दब गई। ये कहें कि लगी नहीं ज़्यादा। आपको ऐसी लगी कि मतलब मुझे तो नींद ही उड़ गई, बहुत पूरी नींद बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन बच्ची को लगी। मैंने कहा बताओ, अच्छी खास में बच्ची को लग गई, वो भी मुझसे लगने बैठी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कम थोड़ा, मतलब इतनी नहीं लगी। नहीं क्या होता है, बहुत तेज़ लगाते हैं वैन का स्लाइड। मैंने मतलब थोड़ा सा स्लो लगाया था तो वो हल्की दब पाई थी, लेकिन ठीक है। और हमारे यहाँ सुबह सुबह आए गुलगुले। कल हम लोग जहाँ पर हल्दी में गए थे ना, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, मतलब हमारे यहाँ हल्दी होता, फिर उसी दिन हमारे यहाँ रत जगह होता, तो रत जगह में बनते हैं गुलगुले। गुलगुले बनते हैं, ये अगर आप लोग जानते हो तो आपके भी बनते ही होंगे, बहुत लोगों के बनते हैं, हमारे यहाँ तो बनते हैं। ये बनते हैं सूजी और मैदे के। तो हमारे यहाँ 7 आए थे, एक मैंने खा लिया तो 6 बचे। तो बस चलो इसका ही नाश्ता करते हैं, गुलगुले खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और बस करते हैं काम की शुरुआत। देखते हैं, आज सैटरडे, एक तो सार गए, बहुत स्लो मार्केट चल रहा है, हमारा बाज़ार बहुत स्लो चल रहा है। तो जब मार्केट स्लो चलता है ना, तो कुछ ज़्यादा खास काम करने का मन नहीं करता। तो देखते हैं क्या करते हैं आज।
आज खाने में बनाए हैं चावल और आलू टमाटर की सब्जी। हाँ सही है। अब इन्होंने कलर की डब्बी में कलर फंसा दिए, अब ये निकल नहीं रहे। आज ये सुबह से ही रोए रोए जा रही, सुबह से क्या रो रही। खाना खाओ, वो नहीं निकलेगा अब। ये रखा नहीं निकलेगा, रहने दो, फंसे रहने दो। एक और तो है यहाँ पे कलर। मुँह का फिनिश करो, मैं इतना फ्री नहीं है अभी, हमें काम भी करना है। नीले वाले उसमें स्किन कलर भी था। बस रो नहीं, रख दो। आपने सारे फंसा दिए, 2 डब्बी के कलर आपने एक डब्बी में फंसा दिए। हाँ कुछ तो करा है ना आपने। खाना खाओ जल्दी, लो फिर ट्यूशन भी जाना है। आप खाओ खाना, वो नहीं निकलेंगे बेटा, फंस गए वो बहुत बुरी तरीके से। दिखाओ, तोड़ दो, ऐसे दिखाओ। मैं ये इस तरीके से फंसा दिए, वो निकलेंगे ही नहीं। रो नहीं, डिब्बी नहीं कटेगी, हाथ में लग जाएगी, नाइफ से करोगे तो। हाँ नानू से निकलवा लेना। चलो खाना खाओ, रो नहीं है, चुप हो। सो हे एवरीवन, मैं जाने वाली थी मम्मी के घर में, लेकिन अचानक आ गया ऑर्डर, तो मैं लगा रही हूँ अब ऑर्डर में आया है चिकन कीमा कलेजी 6 पीसेस। मैं बस ऑर्डर ही लगा रही हूँ। बहुत टेस्टी बनाया मैंने कीमा कलेजी। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैंने तो आज नहाना स्किप कर लिया। मैंने कहा कल नहाएंगे, आज मैंने स्किप कर लिया। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। मस्त यमी। तो बस ऑर्डर लगाते रहते हैं। अभी इससे पहले भी एक ऑर्डर आया था, वो आया था मटन हांडी का। ये चिकन कीमा कलेजी, बल्कि आज चिकन कीमा कलेजी 3 बार आ चुकी हैं। हेलो गाइस, अरे मैं दिख रही नहीं रही इशरा, देखिए देखिए हम पकड़ेंगे। ये देखिए हमारा कीमा कलेजी है रेडी है। मैं जल्दी से कर देती हूँ पैकिंग। ये लो। हेलो गाइस, आप लोग को ना कुछ ऑर्डर करना है, तो आप लोग को मैं नंबर बताती हूँ, उसमें कॉल कर दिएगा। ओके, तो ये रहे, ये हम मम्मा भी वो बना रही हैं। बना नहीं रही, बना तो रही है, पैक कर रहे हैं। ओके गाइस, हम लोग क्या बन रहे हैं, कीमा कलेजी। शॉप कर दें। बाय। ऑर्डर मैंने रेडी कर दिया है, अब चलते हैं ऑर्डर राइडर को देने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को भी लेके चलते हैं, क्योंकि राइडर खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था। राइडर कहाँ गया, दिख नहीं रहा। लेकिन अब कहीं राइडर कहीं भी नहीं दिख रहा है। लगता है उसने दूसरे राइडर को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उसे बहुत जल्दी था, उसका दूसरा ऑर्डर आ रहा था, तो शायद उसने दूसरा ऑर्डर पिक कर लिया, इसलिए वो चला गया। क्योंकि ऐसा करते हैं ना राइडर, मतलब जैसे कि अगर एक ऑर्डर में लेट हो रहा हो और दूसरे रेस्टोरेंट पे ऑर्डर आ रहा हो ना, तो वो दूसरे पे ट्रांसफ़र कर देते, नहीं तो बोलते हैं कि आप रेडी कर दीजिए, रेडी करने से पहले। तो वो दूसरा चला गया होगा, चलो आ जाएगा तो उसको दे देंगे फिर। नहीं मतलब बच्चे हमारे पूछते हैं, ऐसे देते नहीं है ना। चलिए ठीक है, कीमा कलेजी है। वो हम कह रहे भैया थे, फिर चले गए अभी। चलिए ठीक है। ऑर्डर देकर अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर में, और इश्रा, क्योंकि इश्रा को अभी ट्यूशन भी जाना है। तो जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा तो फिर वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि आज सुबह से मम्मी के घर बिल्कुल भी नहीं गए। तो बस अब चलते हैं मम्मी के घर। आ चुके हैं मम्मी के घर। सर अभी तक नहीं आए। खाला जी बोरी बिन गया कि बिनने नहीं देख रहा है।
बहुत मिट्टी निकली खाला, इसमें तो कितनी मिट्टी निकली। दो बोरे दिन देती है। हाँ, तो ऐसा गंदा गेहूं क्यों ले रहे ये लोग हैं? देखो तो जरा। वो हम देख के हम तो पहले ही दो कितनी मिट्टी निकली। चाय बनाए आपके लिए, पी लो। बनाए दे रहे हैं, अरे पी लो, चाय बना रहे, थक गई तुम। इतना सारा गेहूं भी ना, इतना सारा। सुल्तान इन्नी कर रहे, इन्नी कर रहे। सुल्तान सुल्तान मुझे हो तो सुल्तान जैसी। सुल्तान ओढ़ लो, कमल ओढ़ लो, ब्लैंकेट। सो जा, सो जा, सो जा। नींद में बिल्कुल उसको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। इनको बिस्तर पे सोने की आदत है, ये लोग नीचे नहीं सोते हैं। जो लोग हैंग सोते हैं, हैंग। सो जा, सो जा, सो जा। अब तुम जी वाला गल्ला है तो धर देती है ना। सो जा। सो हे एवरीवन, हम आ चुके हैं वापस घर क्योंकि हमारा ऑर्डर आ गया था। ऑर्डर आया था चिकन कोरमा 4 पीसेस, तो बस वही लगा रहे हैं। पास में होने का यही फ़ायदा है कि जैसे ऑर्डर आ जाता है तो फिर हम लोग जल्दी घर जाते हैं। और आज खाना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि खाना क्या बनाएं। तो बच्चों की तो फरमाइश है असलम का बटर चिकन, अब देखते हैं क्या बनाते हैं। अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। बाहर खाने से अच्छा है घर पे बनाए, हेल्दी रहता है। वैसे तो बटर यूज़ करती हूँ उसमें, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं ना तो हम तो शुद्ध घी का यूज़ करते हैं, तो घी सबसे अच्छा होता है। बटर से ज़्यादा अच्छा होता है, बटर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। हम घी का यूज़ करते हैं, घी में ही बनाते हैं असलम का बटर चिकन, और बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो फिर असलम का बटर चिकन बनाते हैं। फिर रेसिपी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करेंगे अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह। हमारा डिसाइड हो चुका है, तो हम लोग बनाने जा रहे हैं असलम का बटर चिकन। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं रेसिपी। बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चिकन चाहिए सबसे मेन। उसमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर। थोड़ा सा अगर स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा ब्लैक पेपर और लेमन। तो चलिए इसमें डालते हैं सारा सामान। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, बस 1 बड़ा चम्मच है। चाट मसाला, ये मैरिनेशन है सिर्फ इसकी। और काली मिर्च, मुझे बहुत पसंद है काली मिर्च का फ्लेवर, इसलिए मैं पूरी डालूँगी। इसके बीज मैंने निकाल दिए थे। और 1 लेमन जूस, बस यही सामान डालता है, ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं डालता। ठीक है, लेमन हो गया। अब चाहिए थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बस। अब इसको मिक्स कर लेंगे। स्पाइस के लिए इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर ही यूज़ करते हैं। अब इसको मैरिनेट कर कर हम रख देंगे। फिर करेंगे हम इसको तैयारी, क्योंकि इसको रोस्ट भी करना पड़ता है ना, तो उसको जब तक थोड़ा सा ये सेट ना हो ना, तो जब तक ये अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, तो बस अब इसको रख देते हैं हम सेट होने के लिए। तो ये हमने निकाल लिया है चिकन, इसको 1 घंटे हमने रेस्ट होने के लिए रख दिया था। अब एक फ्राई पैन है, जिसमें भी आपको लेना हो, इसमें या घी डाल लें या बटर डाल लें या कुछ भी, लेकिन हमने यूज़ करा है मस्टर्ड ऑयल। तो क्योंकि भैया हेल्थ के अकॉर्डिंग रख के करना चाहिए। अब तेल में हम ये सारे पीसेस रख देंगे, क्योंकि इसको हमें 50% तक पकाना है, नहीं तो फिर कहाँ पकेंगे, है ना। तो ये 50% तक हमें पकाना है सारे पीसेस। तो हम रख दें, जितने आ जाए उतने रख दें, फिर दोबारा में कर लेंगे, है ना। तो उसको हम पकाते हैं, हाफ पक जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा पूरा। थोड़ा सा इसका रंग भी चेंज हो जाएगा, मतलब इसको हाफ हमें पकाना है पैन में या किसी भी बर्तन में, तो ये हमें कच्चा नहीं लगेगा। तो ये हमारा पक चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ठीक है ना, बढ़िया पक चुका है। इस चिकन को करना है हमें गैस पे रोस्ट, क्योंकि भाई हम रोस्ट करने के क्या लाएं। तो ये है माइक्रोवेव की ये ग्रिल होती है, तो हम इसी में ही इसको रोस्ट कर लेते, क्योंकि ना माइक्रोवेव में वो बहुत टाइट और वैसा हो जाता, रोस्ट नहीं होता। तो अब इसको हम करते हैं इसमें रोस्ट। ऐसे एक एक पीस हम रख देंगे माशाल्लाह, ये देखिए। और उसको फ्लेम
कर देंगे ऐसे, ठीक है। सारे पीसेस मस्त रोस्ट हो जाएंगे और बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर आता है, बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर। अब भैया हम कहाँ से टोस्ट वो सब लाएं, तंदूर वंदूर, तो हम तो ऐसे ही काम चलाते हैं। बच्चों को पसंद आता है बस यही छोटा मोटा। और ये बहुत अच्छे रोस्ट हो जाते हैं इसमें, सच में बहुत बढ़िया बेहतरीन। चमीटा ले लूँ मैं। अब चमीटे से इनको हम ऐसे पलट देते हैं। ये देखिए ये हो गया ना, ऐसे ही हो जाएंगे सारे पीसेस। अब वो पक तो वो चुका ही है, बस इसमें हमें चाहिए स्मोकी फ्लेवर। तो ये जो सारे फ्लेवर आ जाएंगे उसमें, मतलब स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। फ्लेवर तो उसमें आ चुके जो हमने जो सब डाला था, लेमन, ब्लैक पेपर, जो सब कुछ डाला था। ये देखिए हो गई ना बढ़िया रोस्ट। बस ऐसे ही हमें ये सारे पीसेस हमें रोस्ट करके रख लेने हैं। हमारे सारे पीसेस ये देखिए बढ़िया रोस्ट हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, हमें लेना है क्रीम। तो ये मैंने घर की क्रीम ली है, घर की क्रीम, ठीक है। और ये वही कटोरा है, वही ऑयल है, और उसमें घी भी है जिसमें हमने ये निकाला था फ्राई करके। तो हम इसी कटोरे में यूज़ कर लेंगे। और इसमें डालना है दही। और ये बिल्कुल क्रीमी दही है, बिल्कुल क्रीमी, खट्टा नहीं है। अगर खट्टा हो तो कम डालें और सही हो तो सही क्वांटिटी डालें। तो बस अब इसको मिक्स वेल हम कर देते हैं। हम कर रहे हैं मिक्स। एक सेकंड। तो ये देखिए ये बढ़िया मिक्स कर ले। बढ़िया बनाना इशरा। चलो इशरा मिक्स कर देती, थोड़ी सी हेल्प कर देती इशरा। बस हो गया। अब रुकिए, अब उसमें डालना है हमें। अब ये जो है ये हम सारा इसमें ऐड कर लेंगे। तेल में घी है उसमें बाबू, घी है, ठीक है। अब इसमें हमें डालना क्या है, इसमें हमें सिर्फ डालना है चाट मसाला, क्योंकि पीसेस में सारे मसाले ऑलरेडी हैं। तो थोड़ा सा सॉल्ट और चाट मसाला ये डाल दिया है। और बस इसमें डालना है ये गोल्डी वाला, ये सबसे अच्छा लगता है ये मुझे। इसमें डालना है चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, अगर नमक ऊपर नीचे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। तो ये लीजिए, ये हो गई इसकी ग्रेवी रेडी। बस इसकी ग्रेवी यही सिंपल रहती है। अब इसमें इस पीसेस को हम डाल देंगे। एक सेकेंड, इन पीसेस को इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसको अच्छी तरह ऐसे मिला लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये रेडी है। बस इस पर हमें करना क्या है, बटर गरम करना है, या तो बटर या घी, जो भी हो आप, जो भी यूज़ करना चाहें। ये देखिए माशाल्लाह लग रहा है ना, बहुत प्यारा, बहुत टेस्टी बनता है। सच में आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। बस अब मैं थोड़ा सा घी गरम करती हूँ, थोड़ा सा बटर तो हम यूज़ नहीं करेंगे, देसी घी यूज़ करेंगे प्रॉपर। और बस उसको गरम करके डालना है और बच्चों को खाना निकालना है। क्या है टाइम फाइनल टच देने का, घी का डब्बा खुल नहीं रहा। तो ये रहा हमारा फ्रेश घर का घी। अब इसको हम माइक्रोवेव में करेंगे, बहुत बढ़िया निकलता है दानेदार। सो करेंगे हम माइक्रोवेव में गरम और ऊपर से डाल देंगे। बस हो गया हमारा असलम का बटर चिकन रेडी। घी मैंने डाल दिया है इसमें। और ये रहा हमारा असलम का, और जिसके फ़िल्टर भी बंद हो गया मतलब। और ये रहा हमारा असलम का, चल जा यार, असलम का बटर चिकन बिल्कुल से रेडी। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना। ये जो आपको बटर चिकन ना, तो ये देखिए होममेड असलम का बटर चिकन। ये बटर चिकन ना हम लोग इधर जाएगा, तो रेडी हो गया, ये देखो इधर जाएगा उसके। तो बस आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके बाय।